एक ऐसा दौर है ये जिसमें ईरान अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। दरअसल अब जंग का प्रॉक्सी चरण शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर हमले शुरू होते हैं तो प्रॉक्सी संगठन भी युद्ध में उतरेंगे और उनका प्राइमरी टारगेट सऊदी अरब होगा। इसका पहला ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। हूती और इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों ने सऊदी अरब पर हमले किए। आखिर ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर सऊदी क्यों? मुस्तफा का प्लान क्या है? आइए आपको इस पहली रिपोर्ट में दिखाता हूं। यह जंग शुरू हुई इराक में पीएमएफ के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद। अमेरिका और सऊदी अरब ने यहां संयुक्त एयर स्ट्राइक की। सबसे बड़ा हमला बसरा में किया गया, जहां मुख्य हेडक्वार्टर और हथियार डिपो को उड़ा दिया गया। इसके बाद ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन ने सरप्राइज अटैक किया। ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए तो वहीं पीएमएफ ने सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करने की कोशिश की। पीएमएफ की तरफ से जवाबी हमलों में ड्रोन दागे गए, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसी बीच हूती भी एक्टिवेट हो गया। हूती ने लाल सागर में सऊदी अरब के शिप पर हमले किए, साथ ही सऊदी अरब की धरती पर भी मिसाइलें दागी। यानी बीती रात हमलों में शामिल होने की वजह से सऊदी अरब, ईरान और प्रॉक्सी संगठनों का प्रमुख लक्ष्य बन गया। अगर स्ट्राइक फिर शुरू होती है तो सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 तरफ से उस पर हमले होंगे। आईआरजीसी ने जॉर्डन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान का दावा है कि 5 बैलिस्टिक मिसाइल मुवफ्फक साल्ती एयरबेस से टकराई। हमलों में बेस पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जबकि सेंटकॉम का दावा है कि सभी मिसाइलों को रोक लिया गया। ईरानी हमलों को 100% विफल कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है। सऊदी के कुल तेल उत्पादन का 35 से 50% यहां से आता है। इसके अलावा हूती के निशाने पर खुरैस ऑयल फील्ड भी है। इसकी प्रतिदिन तेल उत्पादन क्षमता 1.5 लाख बैरल है। हूती के टारगेट पर अब कैक प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स है। यह तेल को स्थिर करने वाला सऊदी का सबसे बड़ा प्लांट है। यहाँ गैस और पानी को अलग किया जाता है ताकि उसे रिफाइनरियों तक भेजा जा सके। ऑयल फील्ड के अलावा हूती ने बंदरगाहों पर भी हमले की धमकी दी है। उसके टारगेट पर फारस की खाड़ी से सटा रास तानुरा बंदरगाह, यह हॉर्मुज से तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम है। यहां से सऊदी अरब एशिया में तेल सप्लाई करता है। हूती की लिस्ट में यानबू बंदरगाह भी शामिल है। यह बंदरगाह लाल सागर में मौजूद है। यहां से सऊदी अरब यूरोप में तेल सप्लाई करता है। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन भी हूती के टारगेट पर है। इस 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से लाल सागर तक तेल की सप्लाई होती है। हूती ने अपनी लिस्ट में जुबैल वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को भी शामिल किया है। सऊदी की कुल जल आपूर्ति का 18% यही से आता है। इसके अलावा रास अल खैर डिसैलिनेशन प्लांट भी हूती के निशाने पर है। ये सऊदी की कुल जल आपूर्ति का 12% पानी सप्लाई करता है। यानबू डिसैलिनेशन प्लांट भी हूती की टारगेट लिस्ट में है। इस प्लांट से सऊदी की कुल मीठे पानी की जरूरत की 10% आपूर्ति होती। दरअसल ट्रंप ईरान के खिलाफ यूरोपीय देशों का गठबंधन बनाना चाहते थे, जो असफल रहा। अब वो ईरान के विरुद्ध अरब देशों का गठबंधन बना रहे हैं। इसमें इजराइल शामिल हो चुका है। सऊदी अरब भी हमले कर रहा है। कई रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि यूएई भी चुपके से ईरानी तटीय क्षेत्रों पर हमले कर चुका है। और ट्रंप मीडिया के सामने दावा कर रहे हैं कि ईरान की अपील के बाद ही अमेरिका ने हमले रोके। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है और ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका के पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं। लेकिन वॉर जोन में जो हो रहा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि ईरान किसी भी मुद्दे पर झुकने वाला नहीं। ईरान समझौता करने की बजाय एक जबरदस्त प्रेशर प्लान पर काम कर रहा है। ईरान ने हूती को एक्टिव कर दिया है। लाल सागर में धमाके हो रहे हैं और माना जा रहा है कि हॉर्मुज के बाद ईरान बाब अल मंदेब को भी बंद कर देगा ताकि दुनिया में तेल और कारोबार के क्षेत्र में त्राहिमाम मच जाए। अमेरिका को ईरान ने फिर हॉर्मुज में बड़ा झटका दिया है। यहां फारस की खाड़ी से 3 टैंकर निकल रहे थे। तीनों को आईआरजीसी ने रोक लिया है। वजह वही ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका के तय रूट पर चलना। ईरान ने जाहिर कर दिया है हॉर्मुज में कुछ होगा तो सिर्फ उसकी मर्जी से, कि अमेरिकी दखल को ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के तय रूट से ही जहाजों को चलना होगा। अमेरिका हॉर्मुज में 100% सुरक्षा नहीं दे सकता। ईरान का प्लान भी एक्टिव हो चुका है। हूती के जरिए लाल सागर में हमले करवाए जा रहे हैं। सऊदी अरब को बार बार टारगेट करने की कोशिश हो रही है। इराक के प्रॉक्सी संगठन भी लगातार हमले कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने लाल सागर में अलर्ट जारी किया है। तेल टैंकर्स और जहाजों को सावधान रहने को कहा गया है।
ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि हॉर्मुज पर नियंत्रण के बिना ईरान की जीत अधूरी होगी। ईरान के नए समुद्री नियमों के तहत अब सभी जहाजों के लिए परमिट लेना जरूरी है। ईरान के नियम तोड़ने वालों के लिए हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो बाब अल मंदेब के बंद होने से दुनिया में बड़ी त्रासदी हो सकती है, क्योंकि ये यूरोप से एशिया तक का समुद्री रूट है। अगर ये बंद कर दिया गया तो चीन से यूरोप तक कारोबार नहीं हो सकेगा, ना ही यूरोप से एशिया में जहाज आ सकेंगे। यही वजह है कि बाब अल मंदेब विश्व व्यापार का सबसे अहम रूट है। बाब अल मंदेब दुनिया के 12% व्यापार का रूट है, जबकि 8% ग्लोबल तेल सप्लाई का रास्ता है। अगर बाब अल मंदेब बंद कर दिया गया तो कार्गो शिप्स को अरब सागर में रास्ता बदलना पड़ेगा। फिर केप ऑफ गुड होप का रूट रहेगा। जहाजों को अफ्रीका की तरफ से लंबा रूट लेना होगा और इसमें 9 से 10 दिन या उससे भी अधिक वक्त लगेगा। बाब अल मंदेब बंद होने से 8000 किलोमीटर का रूट और बढ़ जाएगा। शिपिंग में फ्यूल अधिक लगने से महंगाई बढ़ेगी। इतना ही नहीं, अफ्रीकी देशों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। सोमालिया और इथोपिया में अकाल जैसे हालात हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक सूखा पड़ा, लेकिन बाब अल मंदेब बंद हुआ तो मानवीय सहायता पहुंचाने की कीमत बढ़ेगी। खेती के लिए खाद देर से मिलेगी, अनाज भी वक्त पर नहीं पहुंचेगा, जिससे लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे।